हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल से क्लास पर। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत रसायन का अगला लेक्चर है ये। ठीक है। तो इसमें टॉपिक है हमारा बैटरी। क्या है? बैटरी। ठीक है। तो बैटरी समझने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ। आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जा बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ। ठीक है। कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक है। ये बहुत सुनिए ध्यान से, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक है। आप लोग 4 दिन मेहनत कर लेते हो, ठीक, और सोचते हो हमें वो बन जाए, डीएम बन जाए। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। बीज होता है, खेतों में बीज बोया जाता है और कितने महीने लग जाते हैं उसको फसल बनने में। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हो, तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आगे जाके आप फसल बनोगे जाके। ठीक है। आप 4 दिन मेहनत करके बस सो जाते हो आप लोग। ठीक है। तो बीज को फसल बनने में टाइम लगता है, तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, तब बीज की फसल बनेगी। ध्यान रखना। ठीक है। तो ये चीज है, इसका मतलब ये है कि आप अभी से मेहनत करोगे तब आगे आगे जाके आप कुछ बनोगे। अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कुछ ना आगे नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैटरियां। तो बैटरियां क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है। तो बैटरियां क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा घर पे। ठीक है। तो मतलब जैसे सेल होती है, क्या होती है? सेल। ठीक है। सेल को कभी कभी बैटरी बोल देते हैं। अगर देखो, अगर एक से अधिक सेल, मतलब 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो, कैसे हो बेटा? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है। तो मतलब जब एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं बैटरी। ठीक है। मतलब ये 2 3 4 जितने भी सेल हो वो श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो जाए। कैसे हो जाए? श्रेणी क्रम में। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं बैटरी। हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बैटरी की? कि जब एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हो, इस व्यवस्था को बोलते हैं बैटरी। ठीक है। और जो सेल या बैटरियां होती हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। एक होती है प्राथमिक सेल या बैटरियां, एक द्वितीयक सेल और एक ईंधन सेल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक सेल, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, प्राथमिक सेल का। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले प्राथमिक सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल क्या होती है। ठीक है। और फिर इसका एग्जाम्पल में भी फिगर है। ठीक है। तो फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे आपको। ठीक है। तो पहले प्राथमिक सेल देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्राथमिक सेल। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टॉपिक प्राथमिक सेल। ठीक है। तो प्राथमिक सेल क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है। तो वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार हो, वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल। वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाती हैं। ठीक है। और ये एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो समझ गए? मतलब आपने देखा होगा, कोई नहीं, पहले टार्च चलती थी बड़ी बड़ी, तो उसमें सेल लगाई और जब तक जली तब तक जली, और जब खत्म हो गई मान लो उसमें ऊर्जा, तो उसको क्या कर दिया? फेंक दिया। तो ये जो सेल होते हैं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और ये जो सेल है यानी प्राथमिक सेल है, एक समय के पश्चात क्या होता है? कार्य करना बंद कर देते हैं। ये एक समय के पश्चात क्या होता है? कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ नहीं है? अब रेडॉक्स अभिक्रिया, तो आप जानते हो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। या ऐसे बोल सकते हैं आप कि वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल। ठीक। अब वैद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको गैल्वेनी और वोल्टा ने खोज किया था। इसको गैल्वेनी कहते हैं। प्राथमिक सेल किसने खोज किया था? गैल्वेनी और गैल्वेनी ने। और जो सेल है उसको गैल्वेनी और वोल्टा दोनों ने खोज की थी सबसे पहली बार। ठीक है। तो वे वैद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया केवल एक बार होती है, क्या कहलाती है? ठीक, प्राथमिक सेल कहलाती हैं। ये एक समय के पश्चात कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जो प्राथमिक सेल हैं एक समय के पश्चात कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल है शुष्क सेल, मरकरी सेल। जो शुष्क सेल और मरकरी सेल है ये आते हैं प्राथमिक सेल। ये कैसे सेल होते हैं?
प्राथमिक सेल। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम लोग शुष्क सेल का वर्णन करेंगे। ठीक, वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल, वे वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया, जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी होती है, केवल एक बार, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है, इनमें कौन से सेल आते हैं, शुष्क सेल और मरकरी सेल। और जो प्राथमिक सेल हैं वो एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, बंद। ठीक है, एक समय के पश्चात क्या होता है, कार्य करना बंद कर देते हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते वीडियो को। ठीक है, जो भी देगा लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, इससे अंदर से थोड़ी ऊर्जा आएगा। ठीक है, सब लोग लाइक, जो भी देखे वो लाइक करके जाया करो। ठीक है, तो समझ गए, वे वैद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती है, प्राथमिक सेल कहलाती हैं। ये एक समय के पश्चात कैसे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, फेंक देते हैं इनको, क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, प्राथमिक सेल, कौन सेल आती है, शुष्क सेल और मरकरी सेल। अब हम देखेंगे शुष्क सेल क्या होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे टॉपिक हमारा शुष्क सेल। ठीक है, तो जो शुष्क सेल है, इसको इसका आविष्कार किया था लेक्लॉन्सी ने। ठीक है, ये जो लेक्लॉन्सी सेल का स्वतंत्र रूप है, जो शुष्क सेल है वो लेक्लॉन्सी सेल का स्वतंत्र रूप है, क्योंकि इसका आविष्कार किया था लेक्लॉन्सी ने। किसने किया था बेटा, लेक्लॉन्सी ने। ठीक है, तो अब इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे इसको। ठीक है, शुष्क सेल को। ठीक है, कुछ नहीं है, इस फिगर में ही सारी थ्योरी होती है। आप लोग फिगर ध्यान से देखो तो फिगर में ही पूरी थ्योरी होती है। फिगर थ्योरी आराम से बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो समझेंगे फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो शुष्क सेल में क्या होता है, जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है। शुष्क सेल में क्या होता है, जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है, जिसको जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का। शुष्क सेल में जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, वो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कैथोड का। शुष्क सेल में एक जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक, किसका कार्य करती है, कैथोड का। और इसमें MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का गीला पेस्ट भर देते हैं। इस सेल में क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का गीला पेस्ट भर देते हैं। और इस सेल में क्या होता है, छिद्रित कागज का अस्तर लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, छिद्रित कागज का अस्तर लगा होता है। ठीक है, और कैथोड और एनोड के बीच, कैथोड और एनोड के बीच, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की लेई भर देते हैं। क्या भर देते हैं, लेई या पेस्ट कह सकते हैं, भर देते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या ऊपर से पीतल की टोपी लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है, पीतल की टोपी लगी होती है। और फिर इसमें क्या होती है, अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, अभिक्रियाएं। बस ये है, ध्यान रखना, बस ये है शुष्क सेल। एक बार और समझेंगे हम। ठीक है, एक बार और समझेंगे, जो बच्चों समझ हैं वो समझेंगे। ठीक है, जो शुष्क सेल है इसको किसने बताया था, लेक्लॉन्सी ने आविष्कार किया था। इसका किसने किया था, लेक्लॉन्सी ने। ठीक है, और इसको लेक्लॉन्सी सेल का स्वतंत्र रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्लॉन्सी सेल का स्वतंत्र रूप कहते हैं। इस सेल में क्या होता है, बेलनाकार जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है जिसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। इस सेल में जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है जिसको एनोड बोलते हैं। ठीक, एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसको कैथोड बोलते हैं। ग्रेफाइट की छड़ होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 जिसको बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का कार्बन का गीला पेस्ट भर देते हैं। क्या भर देते हैं, गीला पेस्ट भर देते हैं। और इसमें छिद्रित कागज का अस्तर लगा होता है। छिद्रित कागज क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है। और कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड क्या भर देते हैं, लेई भर देते हैं या पेस्ट भर देते हैं। ऊपर से पीतल की टोपी लगी होती है। क्या लगी होती है, पीतल की टोपी लगी होती है। और फिर इसमें क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है, अभिक्रियाएं। बस ये हो गया आपका शुष्क सेल। क्या हो गया, शुष्क सेल।
ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या क्रिया होती हैं शुष्क सेल में। पहले तो होगी ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है वो एनोड पर होती है। ठीक, एनोड पर कौन कौन सी क्रिया होती है? देखो, जिंक धातु पर जिंक क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक Zn2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण क्रिया। क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और फिर होगी कैथोड प्रक्रिया, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है अमोनियम आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Mn2O3 बना देगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना देगा, और निकलेगी अमोनिया और निकलेगा जल। ये हो जाएगी आपकी अपचयन क्रिया। तो ये हो गई आपकी शुष्क सेल कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको बैटरियां पढ़ा दिया, शुष्क सेल कंप्लीट हो गई, प्राथमिक सेल कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, अभी प्राथमिक सेल में एक और टॉपिक है मरकरी सेल। ठीक है, वो कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी एक टॉपिक बचा है मरकरी सेल। ठीक है, जो भी बच्चे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो, जो भी देख रहे हो वो लाइक करके जाया करो। ठीक है, वीडियो को तो थोड़ा एनर्जी रहती है। ठीक है,